हेलो बच्चों, हमारे इस प्यारे से सीरीज कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे केजीएस की तरफ से हमारे सारे टीचर्स आपके लिए प्रतिदिन एक 15 मिनट का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम नीट एग्जाम में आने वाले या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक को आपके सामने रखते हैं और उसको हम बेहतर तरीके से कम समय में रिवाइज करवाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हमारे इस सीरीज का एक ही ध्येय है कि हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे और हमारा रिवीजन भी चलता रहे। तो चलिए, इसी सीरीज में मैं आपके लिए आज आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए केमिस्ट्री के क्लास 12 का पहला चैप्टर विलियन, उसके अंदर से एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अणु संख्यक गुण। अणु संख्यक गुण, तो आखिर अणु संख्यक गुण क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाम को सुन के ही समझ में आ गया, अणु संख्यक गुण यानी अणु के संख्या पे निर्भर करने वाले गुण, अणुओं के संख्या पे निर्भर करने वाले गुण। तो बेटा किसी भी विलयन का वह गुण जो उस विलयन में पाए जाने वाले विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उसको बोलते हैं बेटा अणु संख्या गुण यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि नाम को ही सुन के समझ में आ जा रहा है कि अणु संख्या गुण का मतलब होता है अणुओं के संख्या पे डिपेंड करने वाले गुण। तो देखते हैं कि कोई अणु की संख्या पर कैसे डिपेंड करता है और वो कौन से गुण होते हैं। तो अणु संख्या गुण बेसिकली 4 तरह के होते हैं बेटा। यहां देखिए, क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहां पर क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं बेटा। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। वाष्प परासरण दाब को हम पाई से दर्शाते हैं और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे बेटा हम पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए से दर्शाते हैं। ये चारों क्या हैं? ये सब अणु संख्यक गुण हैं। और अणु संख्यक गुण क्या होते हैं जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं बेटा? वो विलेय के अणुओं की संख्या। यहां पर कणों की संख्या लिखा है, कण भी लिख सकते हैं बेटा या फिर अणु भी लिख सकते हैं। कणों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या। तो वे सारे गुण जो अणुओं की मिलाए गए विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उनको अणु संख्या गुण कहते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको और बेहतर तरीके से। बेटा इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने ये देखो 3 पात्र ले लिया। ये देखो बेटा, मैंने आपके सामने यहां पर 3 पात्र ले लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने तीनों पात्र में जल ले लिया, तीनों पात्र में मैंने पानी ले लिया और अब इसके अंदर कोई भी विलेय मिला दूंगा। चलो मान लेते हैं बेटा मैंने ग्लूकोज मिला दिया, मैंने इसके अंदर ग्लूकोज मिला दिया। तो ये देखो, ये है बेटा ग्लूकोज के अणु, ये देखो बेटा ये ग्लूकोज के अणु हैं और ये देखो बेटा ये भी ग्लूकोज के अणु हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि सब में मैंने ग्लूकोज तो मिलाया है, लेकिन ग्लूकोज के अणुओं की संख्या अलग अलग है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस वाले में विलेय, इसमें देखो बेटा विलेय के अणुओं की संख्या कम है, विलेय के अणुओं की संख्या कम है। और इस विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो आपको पता है तीनों विलयन में क्वथनांक अलग अलग होगा। आपको पता है तीनों में क्वथनांक अलग अलग होगा। तीनों में हिमांक अलग अलग होगा। तीनों में परासरण दाब अलग अलग होगा। तीनों में वाष्प दाब अलग अलग होगा। क्यों? सिर्फ एक कारण, क्योंकि तीनों में आपने जो विलेय मिलाया है उसकी मात्रा अलग अलग है। तो बेटा वे सारे गुण जो मिलाए गए विलेय की मात्रा पर निर्भर करे, वे सारे गुण जो मिलाए गए
विलेय की मात्रा पर निर्भर करे उसे अणु संख्या गुण बोलते हैं बेटा। तो इन तीनों विलयन में अणुओं की संख्या अलग अलग है, यानी कि इन तीनों विलयन में ये सारे गुण अलग अलग पाए जाएंगे। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि आपको जितने ज्यादा, आप लोगों को जितने ज्यादा कण अंदर दिखाई देंगे उतने ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा, हिमांक में अवनमन होगा, परासरण दाब होगा और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं बेटा, और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने 3 पात्र ले लिया, मैंने 3 पात्र ले लिया और इन तीनों पात्र में पहले तो मैंने जल ले लिया और उसके बाद बेटा इसके अंदर मैंने मिला दिया 1 मोल ग्लूकोज, इसमें मैंने मिला दिया 2 मोल ग्लूकोज और इसमें मिला दिया मैंने 3 मोल ग्लूकोज। अब तीनों में ग्लूकोज की मात्रा अलग अलग मिलाई है मैंने। ये देखो तीनों में ग्लूकोज की मात्रा, इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा है और इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो अब परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको परीक्षा में यह डायग्राम नहीं आएगा, आपको परीक्षा में यह डायग्राम नहीं आएगा, आपको मोलों की संख्या दी हुई होगी। तो उसको देख के आपको पता लगाना है कि इसमें अणु संख्या गुण ज्यादा होगा। अब मान लो बेटा परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि बताओ तीनों में से किस में डेल्टीएफ का मान ज्यादा होगा। तो बेटा डेल्टीएफ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टीएफ अणु संख्या गुण है। तो अणु संख्या गुण क्या होता है? जो मिलाए गए विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। तो बेटा डेल्टीएफ जो होगा इसका ज्यादा होगा, इसका कम और इसका सबसे कम। तो इस वाले का डेल्टीएफ का मान सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसमें आपने ज्यादा विलेय के अणु मिला दिए हैं। आगे समझ में? लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो, जैसे मान लो कि परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि हमने 2 पात्र ले लिए, 2 पात्र ले लिए और इसके अंदर हमने ले लिया बेटा, इसके अंदर हमने ले लिया, ये देखो 3 मोल ग्लूकोज इसके अंदर और इसके अंदर ले लिया बेटा 3 मोल NaCl। अब किसी ने पूछ दिया किसका डेल्टीबी का मान ज्यादा होगा। अब तुम कहोगे सर यहां 1 मोल था, यहां 2 मोल था, यहां 3 मोल था। तो हमको समझ में आ गया कि इसके तुलना में यहां मोलों की संख्या ज्यादा है और यहां और ज्यादा है। पर यहां पर तो 3 मोल लिखा है और यहां भी 3 मोल लिखा है। तो ऐसे देखने में लगता है कि यहां पर मोलों की संख्या एक समान है, यहां पर देखने में लगता है कि दोनों में मोलों की संख्या एक समान है, पर दोनों में मोलों की संख्या एक समान नहीं है। मैं बताता हूं, गौर से देखना बेटा। यहां पर आपने 3 मोल ग्लूकोज लिया, तो मान लो यहां पर 3 मोल ग्लूकोज का आपको दिख रहा है, लेकिन आपको पता है ना NaCl टूट जाता है, पानी में जाते ही NaCl टूट जाता है। तो क्या समझे, अगर आप 3 मोल NaCl लोगे तो अंदर 3 मोल Na प्लस आयन बनेगा और 3 मोल Cl माइनस आयन बनेगा। तो कितने कण हो गए बेटा? यहां पर केवल 3 कण थे, पर यहां पर 6 कण हो गए, यहां पर 6 कण हो गए। तो कणों की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि NaCl टूटता है। तो क्या समझे बेटा, अगर कोई ऐसा यौगिक आपने पानी में घोल दिया जिसमें टूटने की क्षमता होती है, तो वो टूटेगा तो ज्यादा कण बनेंगे, ज्यादा कण बनेंगे तो डेल्टीबी का मान भी ज्यादा होगा। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई यौगिक पानी में जाने के बाद टूट जाए तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर अणु संख्या गुण भी बढ़ जाएगा, यानी डेल्टीबी का मान, डेल्टीएफ का मान सब बढ़ जाएगा। बोले क्लियर सबको? ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं, मुझे बना के दिखाना। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाना बेटा। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न रखूंगा, आपको बताना है। 1 मोल यूरिया
3 मोल यूरिया और 6 मोल यूरिया, किसका, इनको पाई के मान के हिसाब से इनको क्रम में जमाइए। इसके बाद 1 मोल NaCl, 1 मोल BaCl2, 1 मोल AlCl3, इनको ΔTb के मान के हिसाब से जमाइए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मान लो आपको दे दिया गया 2.5 मोल KCl और दे दिया गया 2.5 मोल K2SO4। चलो इनको हम ΔTF के हिसाब से इनको क्रम में जमा देंगे। इसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आ गया बेटा, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एक मिनट, 1 मोल Al2SO4 होल थराइस, 1 मोल K3PO4 और 1 मोल ले लेते हैं बेटा KBr। चलो इनको पाई के हिसाब से क्रम में जमाइए। तो कैसे करोगे बेटा, यहां पर देखो यूरिया सब में समान है, पर यहां 6 मोल है, यहां 3 मोल है, यहां 1 मोल है। तो बेटा इस तरफ मोलों की संख्या बढ़ रही है, इस तरफ सीधे सीधे मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो पाई का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें देखो 1 मोल NaCl है, तो NaCl में 2 आयन होते हैं, BaCl2 में बेटा 3 आयन होते हैं, यानी 3 कण बनेंगे, और AlCl3 में बेटा 4 कण होते हैं, 4 कण होंगे। तो जितने ज्यादा कण होंगे उतना ही ज्यादा अणु संख्या गुण होगा, यानी कि इसका ΔTb का मान ज्यादा होगा। इसमें आते हैं बेटा KCl 2 हिस्सों में टूटेगा, 2 हिस्सों में टूटेगा, और K2SO4 3 हिस्सों में टूटेगा। ये देखो ये 3 हिस्सों में टूटा बेटा, तो 3 कण बने, तो ज्यादा कण बनेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। इसमें आइए, इसमें बनेगा बेटा 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन। तो आप देख सकते हो इसमें 5 आयन बने। इसमें बेटा बनेगा 3 पोटेशियम आयन और 1 PO4 3- आयन। तो इसमें 4 आयन बने, 1 2 3 4 आयन बने। और इसमें बेटा एक K बनेगा, एक Br बनेगा, तो यहां पर केवल 2 आयन बने। तो सबसे ज्यादा आयन इसमें बना, तो बेटा इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, यानी इसका पाई का मान ज्यादा होगा। तो ये सब क्या है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। किसको बोलते हैं बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? अणु संख्या गुण को। और अणु संख्या गुण क्या होता है? जो अणुओं के कणों के संख्या पर निर्भर करे। जितना ज्यादा कणों की संख्या होगी इनका मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटा इन सभी गुणों को अणु संख्या गुण कहा जाता है। तो बताइए अब आप लोगों को अणु संख्या गुण मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अणु संख्या गुण क्या होता है ये रिवाइज करवा दिया। तो बेटा आपको ये पता है कि हमारा ये जो वीडियोस है रोज शाम को 7 बजे हमारे KGS नीट हिंदी मीडियम के YouTube चैनल पे अपलोड होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि रात को अपनी पढ़ाई करने के बाद एक बार हमारा YouTube चैनल ओपन कर लेंगे और वहां पर यह देख लेना कि आज किस टीचर का वीडियो आया है। इससे फिर क्या होगा, मात्र 15 मिनट का समय देना है, एक रिवीजन हो जाया करेगा। तो रोज सोने से पहले इन वीडियोस को देख के आप अपना रिवीजन कर लिया करो। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊंगा रिवाइज करवाने के लिए। तो बेटा तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।